Now, as soon as that final was done, you heard from the Indian captain Rohit Sharma, where he said for them to taste this success, a lot of work has gone behind the scenes, not just by the players, but even the support staff, and even by people that have always been backing them. And the one person that really comes to your mind when you talk about work being done behind the scenes are the coaches of these players. Not necessarily coaches at the international level, but coaches that have honed their skills when they were juniors and helped them reach that international stage. Let's listen in to those unsung heroes, the two coaches of Rohit Sharma, Virat Kohli. Here are their reactions after India were crowned world champions. राजकुमार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आपने ऐसे हीरो को तराशा जिसने पूरे देश की जो धड़कन होती है वो बांध के रखता है। विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी आपने उन्हें बनाया, उन्होंने मेहनत की, आपने मेहनत की। लेकिन मैं कल के मुकाबले पे आऊंगा, आपका बीपी कितना था कल? देखिए, टेंशन तो होती है। वर्ल्ड कप फाइनल था और सभी को बहुत उम्मीदें थी और हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि हम दो फाइनल्स में पहुंच के जीत नहीं पाए थे। तो कल बहुत सारी आशाएं थी, उम्मीदें थी, दुआएं थी सबकी, और वो विच पेड ऑफ एंड इंडिया वन द मैच। Well, definitely. And what was going through in your mind, keeping seeing at the situation when Rohit Sharma got out, we got 3 wickets. Was there a belief on Virat Kohli? Nah, this is the day, he can do it? I was very sure, because if you see his past, if you see his career, he has always liked the tough situations. He always likes challenges, and it was there yesterday. We were 34 for 3, and we needed somebody to take that team along. And who else better than Virat would have done this, which he has done, he has been doing for last 15 years, and he has won so many matches from this position only, and again, he did it for the country, and I'm really proud of him. Well, everybody is proud of Virat Kohli and all the team. But एक चीज जो चेंज हुई वो ये कि विराट कोहली को हमने ओपन करते हुए देखा। वो आईपीएल में जबरदस्त ओपनिंग कर रहे थे, कमाल के रन्स बना रहे थे। बतौर कोच जब आपको पता लगा, या विराट ने, आई एम श्योर आपसे तो हर दिन बात करते रहते हैं, सारी टिप्स जानकारी लेते रहते हैं, अब आपको बताया कि मुझे बोला गया है कि मैं ओपन करूंगा, आपका क्या उस टाइम पे रिएक्शन था? देखिए, वो बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि आईपीएल में बहुत अच्छा करके गया था ओपन करके। और एक ये टीम की स्ट्रेटेजी होती है, टीम की प्लानिंग होती है, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर भी देखना होता है। तो वहां पर कि मिडिल ऑर्डर में कौन रहेगा, आपको बीच मिडिल ओवर्स में वो बल्लेबाज चाहिए थे वहां के स्पिनिंग ट्रैक्स पे जो बड़े हिट्स लगा सकें, जो स्पिन अच्छा खेलते हो। तो उसी के तहत ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एंड उस चीज में मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूं, बिकॉज ये एक टीम का अपना मसला होता है, आपकी अपनी प्लानिंग होती है। तो उसमें वो डिस्कस हम जरूर करते हैं, लेकिन मैं कभी भी उन चीजों में इंटरफेयर नहीं करता हूं कि आप को टीम मैनेजमेंट क्या कह रही है या आपका क्या फैसला है। वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसके पर्सनल बैटिंग के बारे में जरूर उससे बात करता हूं। बिल्कुल ठीक है। और अब हमने देखा भी है कि जब भी विराट कोहली का, अगर वैसे तो आता नहीं है अमूमन बैड फेज, लेकिन अगर आता है तो टिप्स जो है राजकुमार सर की तरफ से जरूर जाता है कि कहां पे रेक्टिफिकेशन एरिया कहां पर है, किस चीज पर काम करना है। अच्छा राजकुमार सर, एक चीज और देखिए, 2010 मेरा वो टाइम जब हरारे में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट विराट कोहली T20 में पहली बार मुकाबले में उतरे थे। 2010 से लेकर 2024 आया, और इस दौरान विराट कोहली को एक रॉ तो नहीं कहना चाहिए, एक यंग टैलेंट से एक मुकम्मल खिलाड़ी बनते हुए हमने देखा, स्पेशली T20 में। ये विराट कोहली का टर्न अराउंड कैसे हुआ? और विराट कोहली इतने अग्रेसिव खिलाड़ी, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मेट खेलते हैं वहां पे उठा के देख लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट कमाल का होता है। तो ये कैसे हुआ? आपने क्या उनको गुरु मंत्र दिया है? देखिए, वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है गेम का, और एक उसको भूख है अच्छा करने की। वो हमेशा जीतना चाहता है, अपनी टीम को अपने से पहले रखता है। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता, लेकिन वो जो एक उसकी भूख है कि मैं जिताऊंगा, वो एक सेल्फ एबिलिटी पे जो उसको भरोसा है अपने ऊपर कि कोई भी सिचुएशन होगी, जितना मर्जी डिफिकल्ट अपोजिशन होगा, कैसे भी विकेट होगी, मैं जिताऊंगा। और इसीलिए उसका ये जो जज्बा है,
और इसी जज्बे की वजह से अगर आप देखें उसकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बहुत अच्छी रहती है। जब भी टफ अपोजिशन आता है या टफ सिचुएशन आती है तो वो हमेशा हाथ खड़ा करके करता है कि मैं करूंगा। यही उस खिलाड़ी की खासियत है और वो जो भूख है कि भारत वर्ल्ड नंबर 1 रहे, उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करता है। आपने ऐसे खिलाड़ी को न सिर्फ चुना, उसको परखा, उसको सिखाया और वो आगे चलकर भारतीय टीम का कप्तान बना और आज आपके लिए इतना बड़ा दिन है कि उसने गुरु दक्षिणा के तौर पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी दी है। तो ये जो जर्नी थी आपकी, ये कैसी थी, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जर्नी तो कैसी थी, जब भी रोहित को मैंने देखा एज एन बॉलर करके देखा था, बॉलर के बाद जब उसकी बैटिंग की एबिलिटी थी तो उसको मैंने कहा कि तुझे बैटिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए और मैक्सिमम उसको टाइम देने चालू किया बैटिंग में। और क्रिकेट तो देखिए उसके पास था, उसके पास नेचुरल टैलेंट था, सिर्फ उसको कुछ बातें बतानी थी, उसने बातें इम्प्लीमेंट की और दुनिया का सबसे उम्दा बल्लेबाज बन गया। तो मुझे बहुत खुशी होती कि आपको एक ये छोटी बात है ये कहना तो अगर गलत बात है, लेकिन एक गरीब बच्चा अगर चाहेगा, जो अगर इसकी इच्छा होगी तो किस मुकाम में पहुंच सकता है। उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है रोहित शर्मा, क्योंकि फीस भरने के लिए उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसको फ्री शिप दिया गया स्कूल से, लेकिन उसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया, अपने टैलेंट को उसने मौका दिया, उसने टैलेंट को उसको फोकस देके उसने टाइम दिया और उसके वजह से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया, ऐसे मुझे लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि बतौर कोच आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सारे कोच ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो प्लेयर है वो भारतीय टीम के साथ खेले, टीम का कप्तान बने, बड़ी ट्रॉफी जीते। तो ये सारी चीजें रोहित शर्मा ने की हैं। नहीं, डेफिनेटली क्योंकि बतौर कोच मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने आपको बताया मुझसे सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा मुझे आज मिल गया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक बच्चा जिसको मैंने 12 साल का देखा था, वो बच्चा जाके देश के लिए कप्तानी करता है और कप्तानी करके वर्ल्ड कप जिता के देता है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी आपको बताया। बिल्कुल ठीक बात है। और क्या दिनेश सर आपके लिए ये जो जर्नी थी ये चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि आपने एकदम रॉ टैलेंट को वहां पर देखा, आपने स्पॉट किया, फिर आपने उसके स्किल्स को फाइन ट्यून करना शुरू किया, उसको समझाना शुरू किया कि भाई आप जो है गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी पे भी अगर ध्यान दें तो बेहतर हो सकती है। तो ये जो गुरु दक्षिणा या जो गुरु मंत्र आपने दिया, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ और आज जब आप मुड़कर देखते हैं कि वो रोहित शर्मा और आज का रोहित शर्मा कैसे आपके आप कैसे इसको समझते हैं? देखिए रॉ टैलेंट तो नहीं था, उसके पास टैलेंट था ही, बट उस वक्त क्या हो गया था, मैंने उसको एज एन बॉलर देखा था, जिस तरह से उसने गेंदबाजी की थी, 12 बॉल डाले थे, तो मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगा था और बॉलिंग भी बहुत अच्छा डालता था वो। अनफॉर्चुनेटली उसके उंगली को इंजरी होने का उसने बॉलिंग बंद कर, लेकिन एक अच्छा बॉलर भी था। बट मैंने उसको जब बैटिंग करते हुए देखा, मैंने उसकी नॉकिंग करते हुए देखा, मुझे लगा नहीं इसको बैटिंग में ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह उसकी बैट स्ट्रेट आ रही थी तो मुझे लगा नहीं यार, इसको टाइम ज्यादा बैटिंग में देना जरूरी है। तो उस वक्त मैंने उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चालू किया था। एबिलिटी तो उसके पास था, उसने उसको जस्टिफाई किया और उस मुकाम पे पहुंच गया। अच्छा एक चीज और दिनेश सर, नंबर 7 से बैटिंग की शुरुआत करने वाला खिलाड़ी ओपनर बन जाता है, ये टर्न अराउंड कैसे? क्योंकि सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बल्लेबाज नीचे बैटिंग करने आते हैं उनको अमूमन ओपन करने का मौका काफी कम मिलता है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं, जिसमें से रोहित शर्मा मेरे ख्याल से सबसे पहले ही होंगे जो नीचे से शुरू कर ऊपर तक आए हैं। तो यहाँ पर क्या था ऐसा खास रोहित शर्मा ने जो ये करके दिखाया, टीम मैनेजमेंट को अपनी तरफ आकर्षित किया? डेफिनेटली सेल्फ बिलीफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट उसका वही था, उसके ऊपर खुद के ऊपर उसका अपना विश्वास था। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मैनेजमेंट को, और सबसे थैंक्स ज्यादा कहना चाहूंगा महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि उसने उसे जो मौके दिए। आज महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत बड़ा हाथ है।